बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका मैथ टीचर। आज के इस मैथ के स्पेशल लेक्चर में हम 2x2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना और एडजॉइंट फाइंड करना और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की मदद से इन्वर्स फाइंड करना देखेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप YouTube पर चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद देख रहे हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस की इत्तला भी मिल सकेगी और आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आगे चलते हैं और सबसे पहले एक 2x2 मैट्रिक्स लिखते हैं, 2x2 मैट्रिक्स लिखते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 5 6 7 8। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मेरे पास 2x2 मैट्रिसेस हो या मैट्रिक्स हो तो मैं इसका डिटर्मिनेंट या मक्ता कैसे मालूम करता हूँ। तो याद रखें, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीक़ाकार ये है कि पहले आप लिखें डेट ऑफ ए, या इसको आप साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। ए के गिर्द 2 लाइनें लगा दें या डेट ऑफ ए लिख दें, इसका एक ही मतलब है। और फिर जब आपने डिटर्मिनेंट या डेट ऑफ ए फाइंड करना है तो वही 2 लाइनें मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स की जगह पर लगा दें। याद रखें, जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये ब्रैकेट्स ख़त्म करके उनकी जगह पर सीधी लाइनें लगा देनी है। 5 6 7 8। अब आपके पास 5 6 और 7 8 ये 4 एलिमेंट्स हैं। इनमें से ये 2 एलिमेंट्स जो हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो आपने सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में ज़रब देनी है। 5 ज़रब 8, दरमियान में माइनस की अलामत लगानी है और दूसरे एलिमेंट्स जो बच चुके हैं 2 उनको आपस में ज़रब देनी है। 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 40 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 42, ये -2 आ गया। एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है B बराबर 2 1 0 1। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ, मक्ता फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा B डिटर्मिनेंट। याद रखें, ये B के डिटर्मिनेंट फाइंड करने की साइन है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 0 1। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 0 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 आ गया, माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 आ गया, 2 माइनस 0 हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ये मेरे पास एक तीसरा मैट्रिक्स है C 8 1 8 1। मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। C डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ 8 1 8 1। सबसे पहले 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, फिर ये दूसरे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8 माइनस 8 0। अब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, या इसको नादर कालब का नाम दिया जाता है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, 2x2 का मैट्रिक्स है चाहे कोई भी है, तो उसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है हम आगे चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो में नेक्स्ट ये देखेंगे कि अगर हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। ये मेरे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है 5 6 7 8।
मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लें, सुन लें कि एडजॉइंट को शो कैसे किया जाता है। जिस तरह डिटर्मिनेंट को डेट से शो किया जाता था, इस तरह एडजॉइंट को ADJ से शो किया जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? ये जो पहला डायगोनल है 5 और 8, इनके एलिमेंट्स की जगह तब्दील कर देंगे, 8 और 5। दूसरा डायगोनल जो है इसके एलिमेंट्स की साइन चेंज कर देंगे, -6 -7। तो ये हमारे पास एडजॉइंट फाइंड हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है 0 1 1 0। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना चाहता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ बी बराबर होगा, याद रखें जब आपने ADJ लिख लिया है तो आप डायरेक्ट ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे और इस साइड पे ADJ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को की जगह तब्दील कर दें। जगह तब्दील करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों एलिमेंट्स जो है वो सेम हैं, और 1 और 1 की आपने साइन चेंज कर देनी है, तो ये बन जाएगा -1 और -1। इस तरह ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड हो चुका है। अब वीडियो में यहाँ तक हम सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई कोई मैट्रिक्स हो जिसका आर्डर 2×2 हो तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। वीडियो में नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की मदद से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, पहले तो इसको समझें। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हम चूँकि यहाँ पर सिर्फ 2×2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ये फ़र्ज़ करें मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, ये है 2 1 1 2। अब इसका जो इन्वर्स है उसको डिनोट किया जाता है A, और A की जो पावर है उसकी जगह पर -1 लगा दिया जाता है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि ये A की पावर -1 है, बल्कि ये A इन्वर्स को डिनोट करने की निशानी है। ये बराबर किसके होता है? ये बराबर जिसके भी होता है, ये अभी हम फाइंड करेंगे, लेकिन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं इन्वर्स होता क्या है। फॉर एवरी मैट्रिक्स, फॉर सम मैट्रिक्स A, देयर विल बी अनदर मैट्रिक्स नेम्ड एज A इन्वर्स, सो दैट A इंटू A इन्वर्स बराबर A इन्वर्स इंटू A बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं 1 0 0 1 के बराबर होता है। ये पहला लेक्चर था हमारा मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स, उसके अंदर हमने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। याद रखें कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है तो उस मैट्रिक्स के लिए कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके साथ उसको ज़रब दें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो वो मैट्रिक्स जिसको A इन्वर्स का नाम दिया गया था वो पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता। जैसा कि वीडियो में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया हो और हम उसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, हम उसका मक्ता मालूम करें और वो मक्ता 0 आ जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो या नादर कालब हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अब आगे चलते हैं। इन्वर्स की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की मदद से मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है B 5 1 2 1। हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो याद रखें, इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि B मॉड आपने फाइंड करना है इसका। तो B मॉड बराबर होगा 5 1 2 1 का मॉड, जो कि बराबर होगा, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें,
5 मल्टीप्लाइड बाई 1, दरमियान में माइनस लगाएं और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5 होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है और 3 नॉट इक्वल टू 0। याद रखें, अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो हम यहाँ पर ही छोड़ देते और कहते इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर इन्वर्स पॉसिबल है क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आया। अब दूसरा स्टेप इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करना होता है। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं, एडजॉइंट मालूम करने के लिए ये जो पहला डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को हम रिप्लेस कर देते हैं, जगह तब्दील कर देते हैं 1 और 5, और ये जो दूसरे दोनों हैं इनकी साइन चेंज कर देते हैं -1 और -2। ये एडजॉइंट फाइंड हो गया। ये पहला स्टेप था, ये अब दूसरा स्टेप हो चुका है। तीसरा स्टेप ये है कि हम बी इन्वर्स फाइंड करेंगे इन दोनों की मदद से। बी इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी किसके बराबर है, 1 -1 ओवर -2 और 5 ओवर बी डिटर्मिनेंट बराबर है 3 के। तो इक्वल में मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 3 डिवाइड हो रहा है पूरे मैट्रिक्स के साथ, तो 3 इंडिविजुअली हर एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा। आ जाएगा 1/3 -1/3 -2/3 5/3। अब ये मेरे पास बी इन्वर्स जो है वो आ चुका है। इन 3 स्टेप्स की मदद से आप किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट ऐसा है पूरे लेक्चर के अंदर जिसकी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछें, और वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जो मैथ से प्यार करते हैं, मैथ को समझना चाहते हैं, मैथ को लाइक करते हैं, उनसे शेयर करें। और 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को गौर से देखें और अपनी क्लास की अपने जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 और 5 आई थिंक सो आप देख सकते हैं, उसको सॉल्व करें। इसके साथ ही आज के लेक्चर का अख्ताम होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक उज़ैर अहमद की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।